नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 15 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है। सवाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि संपूर्ण दिन रात रहने वाली है। आज रेवती नक्षत्र रात्रि में 3:17 तक है। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग दिन में 12:48 तक है। उसके उपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण वणिज दिन में 4:30 तक उस पर विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 5:36 पर और सूर्यास्त 7:17 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:17। भद्रा दिन में 4:30 से और गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले। कुमार योग रात्रि में 3:17 से आरंभ होगा। पंचक रात्रि में 3:17 तक है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृता चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक, शुभ का चौघड़िया 9:02 से 10:14 तक, चर का चौघड़िया 2:09 से 3:52 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:52 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, कार्यों को टाला जाना संभव नहीं हो, तो सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, राहु और बुध सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर लग्न के अंदर विराजमान है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि सूर्य जहां एक और सारी चीजों पर नियंत्रण बनाते हुए अपनी दृढ़ता के साथ चीजों को ठीक करने के लिए पूरी तरह से चीजों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अग्रसर दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर राहु चीजों को बेकाबू करने के लिए और अपनी पूर्व योजना के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी क्रम के अंदर बुध का यहां होना व्यवसाय को हर तरीके से, एक तरफ वो फोर्सेस हैं जो व्यवसाय में बाधा और तनाव के लिए पूरी कोशिश, स्लो डाउन के लिए बहुत दम लगा करके राहु यहां पर शनि के साथ पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ सूर्य और बुध हैं जो इसको ठीक दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगी एक ही जगह पर। यानी आपको अपनी चीज़ों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर कई तरह की समस्याएं, तनाव, परेशानियां, रुकावटें सब, और उसके साथ साथ आपकी मनस्थिति, आपका दृढ़ संकल्प, आपका टिके रहने का भाव, और ये सब चीज़ें जो आप अपना प्रयत्न लगाएंगे उस पर ये निर्भर करेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। तो प्रकृति में दोनों ताकतें उपलब्ध हैं। अगर इस चीज़ को हम व्यवसाय से हटा करके घर पे ले आएं तो हम कह सकते हैं कि निराशा और आशा के बीच युद्ध एक तरह से हर घर में भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है, विचारों में दिखाई दे सकता है। आशावान लोग आशावादी बातें करेंगे और थोड़ा निराशा या कहीं अगर किसी के मन में कुछ परेशानी है तो वो उस तरह की बात करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस संघर्ष को भी संभालने की जरूरत है, और ये संघर्ष हमारे घर में किसी भी तरह से एक दूसरे को विरुद्ध में ना कर दे। ये अगर राय या एक सलाह के तौर पर है तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर ये कहीं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे की क्षमता को कम करने के तौर पर कहीं काम आया तो ये बड़ा समस्यादायक हो सकता है। कोई एक विचार रखे तो दूसरे को एकदम से उसके विचार को के विरुद्ध में बात नहीं करनी आज के दिन के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य बात है। आप सुने उसे, और सुनने के बाद उसी व्यक्ति से आप कह सकते हैं कि आप ही बताइए इसमें इसके डिमेरिट क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं जो आप कह रहे हैं। तो वो जो बात कहे डिमेरिट के लिए या मेरिट बताए उसकी,
उनके ऊपर बात करें, तो आप अपनी मंशा ना जाहिर करें एकदम से कि आप उसके विरुद्ध खड़े हैं। ऐसा करने पर वो व्यक्ति अपनी नकारात्मकता के प्रति और दृढ़ हो सकता है, या उसको वो दिखाई ना दे, क्योंकि इतने यहाँ जो ग्रह स्थिति है इसके अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष और तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत संभल के चलने का दौर है मित्रों। हमें इस बात का ख्याल रखना है, एक ज्योतिष आपको सिर्फ बता सकता है, करना आपको खुद को है। और जो विषम परिस्थितियां हैं वो अगर आप पहले से जान लेते हैं तो आपको अपने कार्यों को नियंत्रण बनाने में आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। कितने नियंत्रण बना पाएंगे ये आपकी अपनी अपनी ग्रह स्थितियों पर भी निर्भर करती है, लेकिन एक मोटा मोटी आपको एक दिशा यहाँ से दी जा सकती है कि भाई आपको समझना है कि बहुत समझदारी से अपने आसपास के लोगों का ख्याल करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज के दिन के अंदर है वो चंद्रमा का मीन राशि में होना। हमें हमारे घर के बुजुर्गों, हमारे जो वृद्धजन हैं, उनका भी हमें बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। हमारे जो परिजन हैं जिनकी आयु अधिक है, उनके बारे में उनसे बातचीत और उनको निराशा या उनको तनाव न आए, इसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उन्हें उनके स्वास्थ्य पर भी हमें ये वो दिन है जहाँ हमें इस चीज़ को बहुत उनसे बातचीत करके उनके मनोभावों को, उनके चीज़ों को, उनके स्वास्थ्य को, उनके कार्यक्रम को, या उनकी कोई बात है उस पर अगर हमने पूरा ध्यान नहीं दिया तो वो तनाव में ना बदल जाए अगले दिनों के अंदर। इस चीज़ को भी आज के दिन रेखांकित किया जा सकता है। साथ ही साथ आज धन प्रबंधन के लिए भी अपने से बड़ों या अपने गुरुजनों की राय ली जा सकती है। मीन राशि का चंद्रमा अपने गुरुजनों या अपने जिन भी लोगों पर आप जो आपके किसी भी क्षेत्र के, स्पेशली धन के क्षेत्र के जो आपके सलाहकार हैं, उनसे आपको एक बार राय करना बनता है आज के दिन के अंदर। आप अगर उनसे राय करते हैं कि किस तरफ चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई अगर निर्णय न भी निकले, आपके अंदर ही उनके कहे हुए शब्द और बाद में वो मंथन कुछ न कुछ नया विचार आपके लिए ला सकता है, नई दिशा ला सकता है, या पूर्व में कोई विचार हो चुका है तो उस पर आज बातचीत की जा सकती है। वो भी, उसके लिए भी आज अच्छा दिन है। नई शुरुआत, नए अपने पुराने ग्राहकों से बात करते हुए आपको नया समर्थन मिलने के लिए, या अपने कार्य किस स्पीड से शुरू कर दिया है, वो किस स्थिति के अंदर है, आइए साथ मिलकर काम करते हैं, या अब आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उनका सहयोग चाहिए, ये सारी बातें करने के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस दिन का आप उपयोग करेंगे, आप पाएंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, कल से हमने एक कड़ी शुरू की थी अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है आपके बारे में। न्यूमरोलॉजी में हर एक अंक को एक ग्रह रिप्रेजेंट करता है, और उस ग्रह के मूल, उसको आधार बना करके अंक ज्योतिष में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी आपके लिए जानकारियां एकत्र की गई होती हैं, और उन जानकारियों के माध्यम से आपका उस ग्रह को सेंटर में रखते हुए आपके गुण, अवगुण, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी संभावनाएं, इन सब पर बातचीत होती है। आज उस कड़ी में हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वाले लोग चंद्र प्रधान लोग कहे जाते हैं। मूलांक 2 इस मायने में भी वेस्टर्न जो न्यूमरोलॉजी है उसमें नेगेटिव मून को ये प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो उसमें केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इसमें आप जो वेस्टर्न जो न्यूमरोलॉजी और हमारे अंदर बड़ा इसका अंतर हम पाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि मूलांक 2 वाले लोग मूलतः भावुक लोग होते हैं। ये अपनी जो कूटनीति, अपने व्यवहार कुशलता, अपने अंदर अपने आप को सीमित करना और सही माहौल मिलने पर बहुत अच्छे से लोगों से डील करते हुए पूरे समाज और पूरे सिस्टम को साथ लेके चलना, छोटी सी बात पर अपने आप को अंदर चुप जाए तो बहुत नाराज हो जाना और उसको फिर कहना नहीं और मन में लिए चलना, ये सब इनकी प्रवृत्ति हम देखते हैं। ये बहुत मिलनसार तब होते हैं जब इनके आसपास के लोग सभी अच्छे
कोई नकारात्मकता लिए हुए नहीं हो। इनके आसपास अगर जैसा इनको जो दिया जाता है ये उसको उससे अधिक मिला करके वापस करने वाले लोग होते हैं। तो बड़े ही आप इनको हर कलर में देख सकते हैं। आप कभी इनको बहुत क्रुद्ध देख सकते हैं, कभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, कभी आपको बहुत सेवाभावी, कभी बहुत संत प्रकृति के, कभी, क्योंकि जैसी स्थितियां इनके आसपास होती हैं ये उसमें फटाफट अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं और चीज़ों के साथ तारतम्य अपना बिठाने में बहुत माहिर होते हैं। इसलिए हर आसपास से गुजरती हुई चीज़ अगर उसका प्रभाव आप व्यक्तियों पर देखते हो तो 2 नंबर आप देखेंगे। अगर सबसे तारतम्य बैठाते हुए कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे, जल्दी से चीज़ों को सीख रहा हो और बहुत तेज़ी के साथ में टीम बनाने में, टीम के बीच समन्वय बनाने में कोई अगर महत्वपूर्ण कड़ी बन रहा है तो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों की प्रारंभिक शिक्षा बड़ी समस्या में इसलिए होती है क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता अलग चल रही होती है और शिक्षा तो एक सिस्टम से चलती है, तो ये बड़ा उसमें अपने आप को फिट नहीं महसूस करते। लेकिन अगर एक बार प्रारंभिक मेहनत करने वाले लोग इनके साथ, इनकी कल्पनाशीलता के साथ जुड़ करके इनको सिखाने वाले लोग मिल जाएं तो बहुत ही अन्वेषककारी इनकी बुद्धि कमाल कर सकती है और बहुत ऊंचाई तक जाते हुए ये लोग देखे जा सकते हैं। यदि इनके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो सामान्य तौर पर मूलांक 2 वाले लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना अधिक पसंद करते हैं और अधिक लाभ होते हुए भी कम देखा गया है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलते ही इनकी कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और थोड़ा इनके लिए परेशानी भरा होता है, क्योंकि एक पार्ट को तो बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, दूसरे पार्ट पर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो दूसरा पार्ट अगर नहीं मिला और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसी पार्ट पे धन कमा सके तो फिर उनको समस्या आती है। किसी के अधीन अगर ये सर्विस कर रहे हैं तो उनके लाभदायक इसलिए रहता है क्योंकि एक पार्ट को वो उनसे पूरा करा ले, बाकी दूसरे पार्ट को दूसरे से करा ले और उनको इनके वांछित धन इनको मिलता रहे। इनके अंदर नेतृत्व करने की भावना उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए अधिकांशतः ये समूह में काम करते देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, ये औरों की बनाई योजनाओं को बखूबी पूरा कर सकते हैं, अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छा सजा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें उसको अलंकृत कर सकते हैं। हालांकि ये भी अच्छे योजनाकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं को पूर्ण रूपेण अमल में लाकर और परिणाम लाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये अच्छे व्यापारी होते हैं, कृषि कार्य, दूध पानी से जुड़े कार्य, तरल पदार्थों, दवाओं और केमिकल्स में बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। न्याय के क्षेत्र में नहर विभाग, शिक्षा विभाग, बैंक, स्वास्थ्य कर्मी, दवाइयों संबंधित क्षेत्र, मेडिसिन, फार्मेसी, लेबोरेटरी, जहां किसी भी एक प्रकार का कार्य बहुत मेहनत से करना होता है उसमें बहुत बेहतर होते हैं। ये संगीत, गायन, लेखक, चित्रकला, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, काव्य लेखन, नृत्य आदि क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन आप इनको देख सकते हैं। कैमरे के पीछे फोटोग्राफी, अभिनय, ये सब में बहुत बेहतरीन। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, म्यूजिक डिज़ाइनिंग में बहुत बेहतर, टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर, गेम्स वगैरह टेक्निकल जो आजकल बहुत पॉपुलर है उनमें सब में बहुत बेहतर। ऐसे क्षेत्र जिनमें मानवीय भावनाओं की श्रेष्ठता का उपयोग होता है, जहाँ मध्यस्थता व सलाह की आवश्यकता होती है, जहाँ सहयोग की भावना आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले मूलांक 2 के व्यक्ति बहुत उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं। इनके लिए 1, 2, 4 और 7 मूलांक वाली तारीखें और रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन शुभ होते हैं। रंगों की बात की जाए तो सफ़ेद या हल्के रंग इनके लिए हमेशा अनुकूल होते हैं। इनके लिए मोती और पुखराज बेहतर रत्न हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके लिए यह है कि इनके आसपास वाले लोग अगर सहज हैं तो ये उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी असेट है। ये एक तरह से अब उस जीवन को बहुत आनंद के साथ इनके साथ जीवन बिता सकते हैं आप। बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं ये, और सबको खुश देख करके खुद खुश होने वाले, बहुत एक आशावान और एक बहुत सबके साथ जुड़ करके चलने वाले लोगों का अंक है मूलांक 2। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितार में विक्की कौशल की। ये भारतीय सिने जगत के उभरते हुए सितारे हैं, नए सुपरस्टार की श्रेणी इनको दी जा रही है। विक्की कौशल भारतीय फिल्म अभिनेता है। इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।
इन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़े लिखे एक आपको एक सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। विकी कौशल की डेब्यू फिल्म 2012 में लव शब्द चिकन खुराना थी। वर्ष 2016 में फिल्म मसान के लिए जी सिने अवार्ड, 2016 में स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से इन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड से सम्मानित किया गया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। विकी कौशल बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी अपनी दमदार उपस्थिति बनाए हुए। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, इनका लग्नेश शनि जो 12वें शुक्र का जो एक नेचुरल प्लेस है उस पर बैठा हुआ है, यानी आपको कला से जोड़ता है। आपके अंदर जो भी है उसको खर्च करने के लिए लालायित आप जो व्यक्ति रहता है, अपनी प्रतिभा को, अपने कार्यों को, अपने हर चीज को, बाकी कुछ नहीं रखना चाहता कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जिनका लग्नेश 12वें हो, यानी कि बचा के कुछ नहीं रखते। जो भी और ऐसे सभी लोगों को जिनका लग्नेश 12वें हो, उन्हें ये सलाह भी यहाँ इस प्रोग्राम इसमें हम कह सकते हैं कि उन्हें अपने हर कार्यक्रम के लिए अपनी संपूर्ण उपलब्ध जितनी भी ऊर्जा है सबका काम में लेना चाहिए। अगर वो कुछ बचा के रखेंगे तो सफलता उनको नहीं मिल सकती। यही उनकी कुंडली की यूएसपी, और इसको इन्होंने बेहतर समझा विकी कौशल ने। आप देखिए इनकी जो भी फिल्में रही, जो भी इनके कार्य, उनके अंदर पूरी तरह से ये जुट करके अपने आप को पूरी तरह लगा करके ये परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, राहु का मंगल के साथ होना। आप देखिए कि इनकी फिल्मों के अंदर जो इनको सर्वाधिक ऊंचाई जिस फिल्म से मिली, ये सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से, इस फिल्म के अंदर आप देखें कि इन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और इससे इनको ऊंचाई मिली। यानी मंगल और राहु मिल जाएं और आप जो एक ऐसे चीजों से जिनमें शारीरिक दक्षता, शारीरिक कौशल या कोई युद्ध से पूर्ण जो फिल्में होंगी उनके अंदर इनको ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, और यहां ऐसा हुआ भी है। इनकी जो ये पूरी फिल्म युद्ध पर आधारित फिल्म थी, तो इस तरह से यहाँ मंगल और राहु ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इनके चेहरे, इनकी पूरी जो फिजिकल फिटनेस है वो इनको इस कार्य के लिए, इनकी बॉडी जो है पूरी तरह से ये इसके लिए कोई लवर बॉय की भूमिका में उतने बेहतर ये नहीं दिखाई देते जितने कि आक्रामकता के रोल के अंदर आपको ये बेहतर दिखाई देंगे। तो ये इनका एक कुंडली का मंगल और राहु के साथ होने का प्रभाव। एक और बेहद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो इस कुंडली के अंदर है, बृहस्पति और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान में होना। मित्रों, बृहस्पति का जब भी केंद्रस्थ दशम या चतुर्थ के अंदर जब बृहस्पति होते हैं तो अक्षय पुण्य इनके खाते के अंदर होते हैं। जिस भी तरफ पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से लगेंगे, परिणाम पीछे पीछे आएंगे। जितनी इनकी मेहनत उतना ही प्रकृति से इनको एक वरदान के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो इनकी कुंडली में आप देखेंगे जो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ है, ये इनको गजकेसरी योग हम इसी को बोलते हैं कि आप चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा बृहस्पति साथ हो, एक दूसरे से दृष्ट हो, तो ये स्थिति चंद्रमा और बृहस्पति के साथ होने की स्थिति है। और कमाल का पहली आप देखें इनकी जो सुपरहिट फिल्म, उसने इतना कलेक्शन किया कि न सिर्फ इनको बल्कि जो फिल्म बनाने वाले उनको भी पूरी तरह से एक आर्थिक चिंताओं से मुक्त कर दिया अगली 5, 7, 10 फिल्मों के लिए। तो ये एक जो बात है, ये जो एक ताकत है जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई खाली दुकान में भी ऐसा व्यक्ति अगर प्रविष्ट हो जाए तो उस दुकान के अंदर ग्राहकों से भर जाती है। अगर एक ठेले से एक सामान खरीद ले ऐसा व्यक्ति तो उसका ठेले का सामान 2 घंटे में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो पुण्यों की शक्ति है ये चंद्रमा और बृहस्पति के साथ के अंदर मिलती है मित्रों, और ये इस कुंडली के अंदर उपलब्ध है। बृहस्पति और चंद्रमा चतुर्थ स्थान के अंदर, चंद्रमा बृहस्पति का जो ये नेचुरल उच्च का स्थान है, यहाँ चौथी राशि के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं और चौथे स्थान के अंदर बृहस्पति जो एक तरह के स्थान बली हो जाते हैं, तो स्थान बल इनको यहाँ पर प्राप्त है। साथ ही साथ सूर्य भी पंचम स्थान में स्थान बली होते हैं, वो भी इस कुंडली के अंदर पंचम स्थान में बुध के साथ हैं। और तो इनको अपने निर्णयों के, आप देखिए पढ़ाई कुछ और करी, कार्य कुछ और, लेकिन हर जहां पढ़ाई में सफलता, अपनी शिक्षा पूरी करके फिर आए और शिक्षा भी पूरी करी और अपने जो पैशन है उसके लिए भी बेहतर काम करते हुए दिखाई दिए। शुक्र इनका
मिथुन राशि के अंदर है, छठे स्थान के अंदर है। यहां एक ऐसी चीज है जिसको हम देखते हैं कि जो इनकी फिल्मों में बहुत लंबे समय तक लंबी सफल पारी के लिए अगर कोई बाधक तत्व के तौर पर हम देखते हैं तो शुक्र का छठे हो जाना है, लेकिन साथ साथ के अंदर शनि का उसको दृष्टिगोचर होना है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी फिल्में या ऐसे चीजें इनकी जीवन में आएंगी जो इनको टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ऊंचाई देती हुई दिखाई देंगी। शनि का शुक्र को देखना और शुक्र का 12वें स्थान को देखना एक ऐसी स्थिति बनाता है जो इनको लंबे समय तक सफलता और सफल जीवन के अंदर, जो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बच्चे कला के क्षेत्र में जो अपने भविष्य को इस तरफ जाते हुए ऊंचाई देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शुक्र और शनि अगर साथ होते हैं तो मित्रों आप टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने, जैसा कि ये खुद इंजीनियर भी टेक्नोलॉजी, इनको खुद को भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो हैं, रहे ही हैं ये, तो इनकी फिल्मों में भी उसका इफेक्ट आप देखते हुए आपको दिखाई देगा और उसके माध्यम से ऊंची सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये सब हमने इनकी कुंडली से समझा, जाना कि कैसे विकी कौशल आने वाले दिनों के अंदर एक सुपर सितारा होने की हैसियत रखते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नई जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।